नमस्कार दोस्तों, बाबा विश्वनाथ की नगरी बनारस से आपका स्वागत है आपके ही फेवरेट यूट्यूब चैनल स्टडी विद टीम बनारस में। आज हमारा ईवीएस का 18वां क्लास है। आज के इस वीडियो में हम लोग ईवीएस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, घरों के प्रकार, जो कि सीटेट में लगभग हर बार पेपर में पूछा हुआ है। तो इसे बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जैसे असम में किस प्रकार के घर होते हैं या लेह लद्दाख में किस प्रकार के घर होते हैं, सभी को बिल्कुल डिटेल में देखेंगे। और लास्ट में इससे रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसे भी देखेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि असम में किस प्रकार के घर होते हैं। तो अगर बात की जाए असम में, तो असम में क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा बारिश होता है। अब चूंकि बहुत ज़्यादा बारिश होता है, इसलिए अगर घर नीचे रहेगा तो घर के अंदर पानी जाने की संभावना रहती है। इसलिए यहाँ के घर कैसे होते हैं, तो जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने रहते हैं और इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं। और ये घर अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं। तो देखिए यहाँ से जितने भी पॉइंट बताए गए हैं सभी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ के घर कैसे बनते हैं। तो घर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बनते हैं। और कैसे बनते हैं, तो बांस के खंभों पर बनते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं पिलर टाइप का जो है, यह भी बांस का खंभा ही है, इसी से बने हैं। और जो अंदर का भी जो घर है वो भी कैसे है, तो अंदर का घर भी लकड़ी का ही है। तो यहाँ से अब आपको इतनी बातें क्लियर हो गई है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी आप देखेंगे तो हम लोग जब क्वेश्चन करते जाएंगे तो वहाँ पर भी आपका जो है रिवीजन होते जाएगा, इसलिए अभी आप टेंशन नहीं लीजिएगा, बस साथ में फ्लो के साथ पढ़ते चलिए, समझते चलिए। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं कि असम है कहाँ पर। मैं इसे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं असम के आसपास के जो और भी राज्य हैं उन्हें भी। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं मनाली की। तो मनाली कहाँ पर है, तो हिमाचल प्रदेश में। आपने सुना होगा कुल्लू मनाली का नाम, वहाँ पर बहुत सारे लोग घूमने के लिए जाते हैं। काफी हिली एरिया है, वहाँ पर बर्फबारी भी होती रहती है। तो चलिए अब आगे इसके बारे में देख लेते हैं कि वहाँ पर घर कैसा होता है। तो यह क्या है, यह एक पहाड़ी इलाका है और यहाँ पर बारिश भी बहुत होती है और बर्फ भी पड़ती है। जब ठंड ज्यादा होती है तब धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे मकान पत्थर तथा लकड़ी के बनते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि हिमाचल प्रदेश में क्या होता है, बारिश ज़्यादा होती है और बर्फ भी पड़ती है। अब ज़्यादा जहाँ ठंडा होगा तो वहाँ के लोग क्या करेंगे, धूप में बैठना पसंद करेंगे, ये तो नॉर्मल सी बात है। लेकिन अगर पूछे यहाँ पर कि यहाँ का मकान कैसा बनता है, तो यहाँ पत्थर और लकड़ी के मकान बनते हैं। और यहाँ का एरिया कैसा है, बर्फबारी वाला और बारिश वाला है। अब चलिए आगे चलते हैं। यही आप देखेंगे जब सीटेट में क्वेश्चन पूछता है तो डायरेक्ट जो पैराग्राफ यही दिया हुआ है ना, इसी को पैराग्राफ में अलग तरीके से पूछ लेता है। सेम का सेम जो सेंटेंस यहाँ पे यूज किया गया है, जैसे मकान पत्थर तथा लकड़ी के बनते हैं, जब बहुत ज्यादा ठंड लगती है तो यहाँ के लोग धूप में बैठना पसंद करते हैं। सेम सेम लाइन ऐसे ही पूछता है। अब चलिए आगे चलते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश कहाँ है। तो मैं इसे जूम कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख है, इससे नीचे आप देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश मिल जाएगा और उससे नीचे पंजाब और उत्तराखंड है। अब चलिए आगे की बात करते हैं। तो हमारे देश की राजधानी दिल्ली है। तो दिल्ली में तो हम लोग जानते ही है कि यहाँ पर जो मकान होते हैं बहुत ही ऊंचे ऊंचे बने रहते हैं, बहुमंजिला इमारतें होती हैं। और यहाँ पर जो भीड़ है बहुत ज़्यादा है, जगह तो कम है लेकिन यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा आकर के रोजगार की तलाश में रहते हैं। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब बात करते हैं राजस्थान। ये अभी बहुत बार एग्जाम में पूछा है। तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं राजस्थान क्या है, रेगिस्तानी एरिया है, यानी वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है और बारिश कम होती है। इतना तो हम लोग पहले से जानते हैं। लेकिन पहले के ज़माने में क्या होता था, मिट्टी के घर बनते थे। तो मिट्टी के घरों में रहने पर हमें बहुत ज़्यादा क्या होता है, वहाँ पर शीतलता होती है, मतलब गर्मी कम लगती है। तो यहाँ से हम लोग याद रख सकते हैं कि अगर राजस्थान पूछे तो हमें मिट्टी का घर तुरंत याद आना चाहिए। और वहाँ की दीवारें क्या होती है, मिट्टी की बहुत ज़्यादा मोटी मोटी होती हैं, जिससे जो धूप होता है बहुत ज़्यादा अंदर नहीं आ पाता है, जिससे क्या होता है गर्मी कम लगता है अंदर। और अगर बात किया जाए छतों की, तो यहाँ की छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती है और जो दीवार होता है मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। यहाँ देख रहे हैं मिट्टी का मकान है, यहाँ पर इसे गोबर से या फिर मिट्टी से ही लीप पोत कर बनाया जाता है। तो अगर पूछे राजस्थान, तो राजस्थान में घर मिट्टी के बनते हैं और छत पूछे तो कटीली झाड़ियों के बनते हैं। और मोटी दीवारों पर क्या किया जाता है, दीवारों को मिट्टी से लीप कर ही बनाया जाता है। अब देख लेते हैं हम लोग राजस्थान कहाँ है। तो मैं इसे भी जूम कर देता हूँ आपके सामने। यहाँ आप देख सकते हैं राजस्थान है और नीचे आप देखेंगे तो गुजरात मिल जाएगा। यहाँ मध्य प्रदेश है और ऊपर आएंगे तो उत्तर प्रदेश है। इससे सटा हुआ आपको हरियाणा और दिल्ली मिल जाएगा। तो आप मैप को ध्यान में रखते चलिएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर बात की जाए श्रीनगर में, तो श्रीनगर में जैसे कई बार टूरिस्ट आते हैं तो हाउस बोट में ही रहते हैं। और अगर बात किया जाए हाउस बोट कितने लंबे होते हैं, तो लगभग 80 फीट लंबे होते हैं। और चौड़ाई की बात की जाए
तो 8 से 9 फीट तक इसकी चौड़ाई होती है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं लेह लद्दाख या फिर जम्मू कश्मीर के नाम से यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लेता है। तो अगर बात किया जाए लेह की, तो यह इलाका क्या है, सूखा, समतल और ठंडा रेगिस्तानी इलाका है। और यहाँ पर देखिए कई बार पूछा हुआ है कि कहाँ के लोग जूले जूले, या फिर पूछ लेता है जूले जूले का मतलब क्या होता है। तो वेलकम के लिए यहाँ पर जो लेह में जूले जूले कहा जाता है। तो अगर जूले जूले पूछे तो स्वागत स्वागत या फिर वेलकम से आप याद रख सकते हैं। और कहाँ पर, तो लेह लद्दाख या फिर जम्मू कश्मीर में। अगर बात किया जाए नेक्स्ट पॉइंट की, तो यहाँ पर देखिए जो एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है उसी हिसाब से आपको चलना है, क्योंकि उसी से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है। तो अगर पूछे लेह लद्दाख के बारे में, तो यहाँ पर जो मकान होती है 2 मंजिला होती है। और कैसे बनता है, तो पत्थर से और मिट्टी चूने से यहाँ पर पुताई की जाती है। अगर 2 मंजिला मकान है तो जो ऊपर की मंजिल होती है वहाँ पर क्या रहते हैं, जो परिवार वाले रहते हैं, और नीचे की मंजिल पर क्या रहते हैं, तो जानवर को पाला जाता है। और यहाँ की जो नीचे की मंजिलें होती है जिसमें जानवर रहते हैं, उसमें क्या होता है, खिड़कियां नहीं होती है। यह पॉइंट भी कई बार पूछा हुआ है। और बात किया जाए जो छत को मजबूत बनाने के लिए पेड़ों के मोटे तने का इस्तेमाल किया जाता है। और बात किया जाए यहाँ की छतों की, तो यहाँ की छत जो होती समतल होती है और इन छतों का इस्तेमाल चीजों को सुखाने के लिए किया जाता है। जो मकान होता है उसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा किसे माना जाता है, तो छत को ही यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। और यहाँ बात किया जाए अगर फर्श की, तो यहाँ पर जो फर्श भी होता है वो लकड़ी के ही बने होते हैं। अब चलिए हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं कि किसी पर्वतीय क्षेत्र में प्रेक्षण करने पर पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए हैं। यह घर 2 मंजिले हैं। नीचे की मंजिल पर जानवर को रखते हैं तथा जरूरत का सामान भी इकट्ठा करके रखते हैं। वह स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं। सभी घरों की छतें समतल हैं तथा इन्हें पेड़ों के मोटे तनों से बनाया गया है। यह पर्वतीय क्षेत्र नीचे दिए गए किस प्रदेश का भाग है, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, हिमाचल प्रदेश या फिर जम्मू कश्मीर। तो देखिए अभी हमने लास्ट स्लाइड में ही देखा था जम्मू कश्मीर या लेह लद्दाख के बारे में कि वहाँ का जो घर होता है पत्थर, मिट्टी और लकड़ी और चूने से बनाए जाते हैं। और यहाँ का जो मकान होता है 2 मंजिला होता है। ऊपर वाले पे खुद रहते हैं तथा नीचे वाले पे जानवरों को रखते हैं। और जो छत होता है समतल होता है और पेड़ों के तनों से छत बनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो गया जम्मू कश्मीर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मई 2016 में पूछा था कि किसी क्षेत्र में गाँव के लोग अपने घर मोटी दीवारों की बनाते हैं और इन दीवारों को मिट्टी से लिपते पोतते भी हैं। इन घरों की छतों को कटीली झाड़ियों से बनाते हैं। इस क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है तथा गर्मी खूब पड़ती है। यह क्षेत्र किस राज्य में होना चाहिए, झारखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार। तो हमने देखा ही था कि राजस्थान में क्या होता है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, यहाँ बारिश कम होता है और इसलिए क्या होता है, यहाँ मिट्टी का जो घर बनाया जाता है और मिट्टी को क्या करते हैं, उसी से लीप पोत करके हम लोग जो घर को काफ़ी सुंदर बना लेते हैं। और बात किया जाए छतों की, तो छत क्या होती है, कटीली झाड़ियों से बनाया जाता है। तो उत्तर क्या हो गया, राजस्थान, ऑप्शन नंबर 2। अब देख रहे हैं आपका रिवीजन यहाँ पर साथ साथ होते चल रहा है, तो आप एक भी क्वेश्चन स्किप मत करिए, बिल्कुल सभी क्वेश्चन को साथ साथ देखते चलिए, आपका 1 से 2 नंबर यहाँ से पक्का हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यह सितंबर 2014 में पूछा था कि नीचे दिया गया पैराग्राफ पढ़िए जिसे गाँव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में बताया है। तो लड़का क्या बताता है कि मैं गाँव से आया हूँ, हमारे गाँव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फुट, अगर मीटर में देखा जाए तो 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। तो हमने देखा ही था कि यह जो चीज़ है ये असम के बारे में बताया गया है, क्योंकि असम में बहुत ज़्यादा बारिश होती है और वहाँ पर जो मकान बनता है वो लगभग 10 से 12 फीट ऊंचाई पर ही बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन आपको देख करके डरना नहीं है, यहाँ पर देखिए मिलान करने वाला होता है। इसे मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। यह क्वेश्चन सितंबर 2016 में पूछा था कि आपको यहाँ पर स्थान दे दिया है और घर दे दिया है कि स्थान और घर को आपको मिलान करना है। तो देखिए आप किसी एक को भी देख लीजिए, जैसे हम लोग देख लेते हैं राजस्थान के बारे में। तो राजस्थान में हम लोग क्या देखे थे कि वहाँ होता है मिट्टी का घर होता है। क्यों होता है, क्योंकि हमने देखा ही था वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होता है। तो आप देख लीजिए मिट्टी का घर कहाँ आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है चौथा ऑप्शन, मिट्टी के घर जिसकी छतें कटीली झाड़ियों से बनती हैं। तो जो बी का देख लीजिए चौथा किस किस ऑप्शन में दिया है, तो बी का चौथा देखिए, तो बी का चौथा यहाँ आपको बस दूसरा और तीसरा वाले ऑप्शन में दिख रहा है। तो बाकी का ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। इसके बाद देखिए सी में भी देख रहे हैं पहला ऑप्शन दिया है और डी में भी चौथा ऑप्शन दिया है। तो यहाँ से तो आपका क्लियर हो गया कि दूसरा और तीसरा में ही होगा। अब हमें देखना कौन सा ऑप्शन है, सिर्फ ये वाला ऑप्शन अब हमें देखना है। अब देखिए दूसरा वाले में क्या दिया है,
ए का दूसरा दिया है, ए मतलब मनाली, मनाली का दूसरा दिया है। तो मनाली में पत्थर तथा लकड़ी की ढालू छत बने होते हैं, ये भी देखिए सही बात है। और इसमें क्या दिया था तीसरा वाला ऑप्शन, तीसरा वाला ऑप्शन दिया है हाउस बोट। तो हाउस बोट तो हमने श्रीनगर में देखा था, ये होगा नहीं, इसलिए दूसरा वाला ऑप्शन हो गया। ढालू घर का मतलब क्या होता है, मनाली में देखिए बर्फ पड़ता है, तो हाँ ढालू घर मतलब स्लोप टाइप का होता है, तो ऊपर से बर्फ अगर गिरेगा तो नीचे स्लाइड करते हुए नीचे आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यह क्वेश्चन नवंबर 2012 में पूछा था कि लेह और लद्दाख के मकानों की विशिष्टता बताइए। एक दिया है कि पेड़ के तनों से बनी लकड़ी की ढालू छतें, निचली मंजिलों में कोई खिड़की नहीं होती है। सी दिया है पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें, तथा डी दिया है लकड़ी के फर्श। तो यहाँ पे देखिए जो डी वाला ऑप्शन है लकड़ी का फर्श, ये तो हमने भी देखा था, प्लस वहाँ पर जो है पत्थर, मिट्टी और चूने की मोटी दीवारें भी देखी थी, और निचली मंजिला में जहाँ जानवर रहते थे वहाँ कोई खिड़की नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर जो पहला ऑप्शन दिया है यह गलत दिया है कि पेड़ के तनों से बनी लकड़ी की ढालू छतें, जो है ढालू छतें नहीं होती है, बल्कि हमने देखा था बिल्कुल समतल छत होती है। तो बी, सी और डी हो गया। बी, सी और डी देख लीजिए कहाँ है, तो दूसरा वाले ऑप्शन में मिल गया। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, जो कि 22 दिसंबर जो ऑनलाइन वाला एग्जाम हुआ था उसमें पूछ लिया था कि भारी वर्षा वाले क्षेत्र जैसे असम। अब देखिए आपको आगे पढ़ने का भी जरूरत नहीं है, असम के बारे में पूछ लिया है, तो हम लोग जानते हैं कि बांस के खंभों पर ढालू वाला छत हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो गया। बाकी बांस के घर तो होगा नहीं, और मिट्टी और फूस के बने घर होगा नहीं, सपाट वाला तो होता ही नहीं है, क्योंकि बारिश हो रहा है तो हमें उसके लिए ढालू छत ही चाहिए, तो दूसरा वाला ऑप्शन सही हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 जनवरी को पूछ लिया था, नीचे दिए गए किस राज्य के गांव में अधिकांश घर मजबूत बांस के खंभों पर बनी धरती से लगभग 3-3.5 मीटर ऊंचे होते हैं। यहाँ पर भी देखिए असम की ही बात हो रही है। अब देख रहे हैं वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, और क्या दिया है, इन घरों की छतें ढालू तथा फर्श तथा दीवारें लकड़ी की बनी होती है। तो बिल्कुल यह सही बात है, ये असम के बारे में बात हो रहा है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए कोई बालिका है, वो बता रही है कि मैं उस शहर से आई हूँ जो एक पहाड़ी क्षेत्र है, हमारे यहाँ वर्षा बहुत होती है और बर्फ भी पड़ती है। जब ठंड बहुत अधिक होती है तो हमें धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारा घर पत्थर अथवा लकड़ी के बने होते हैं। तो देखिए हमने देखा था कि मनाली जो कि हिमाचल प्रदेश का भाग है, कुल्लू मनाली की बात किया था हमने कि जब वहाँ ठंड ज़्यादा लगता है तो धूप में लोग बैठते हैं, इसलिए क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 जनवरी 2022 में पूछा था कि नीचे दिए गए घरों के प्रकारों में से उसे चुनिए जिसे भारी वर्षा वाले क्षेत्रों के गांव में रहने वाले लोगों के लिए बनाया जाता है। जैसे असम में क्या होता है, बहुत ज़्यादा बारिश होता है, तो आप समझ सकते हैं उसी के लिए पूछा है। तो अब जहाँ बारिश ज़्यादा होगा तो वहाँ सपाट छत तो होगा नहीं, वहाँ पर स्लोप वाला ही चाहिए आपको। तो देख सकते हैं यहाँ पर 2 ऑप्शन तो हट गया। इसके बाद बांस के खंभों पर बनी ढालू छत, ये हो सकता है। और चौथा ऑप्शन क्या दिया है, मिट्टी और फूस के घर जिसकी ढालू छतें कटीली झाड़ियों से होती है। तो कटीली झाड़ियाँ हमने देखा था कि ये राजस्थान की बात हो रहा है, जहाँ पर बारिश होता नहीं है, इसलिए तीसरा वाला ऑप्शन सही हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। देख रहे हैं फिर से वही सेम क्वेश्चन ही घुमा फिरा के पूछ रहा है। 8 जनवरी में पूछ लिया था कि असम, लद्दाख, मनाली या फिर राजस्थान, तो आप किसी एक को पकड़ सकते हैं। जैसे हम लोग राजस्थान को ही देख लेते हैं, तो राजस्थान का क्या था, मिट्टी के घर होते हैं और कटीली छत होती है। तो मतलब डी का आपको देखना है तीसरा वाला ऑप्शन। तो डी में देखिए तीसरा वाला ऑप्शन कहाँ कहाँ दिख रहा है, तो डी में पहला वाला और जो चौथा वाला ऑप्शन है, बस इसी में डी है। तो बाकी का 2 ऑप्शन तो आपको तुरंत ही एलिमिनेट कर देना है। अब देखिए बाकी का आप देख लीजिए, पहला वाले में 5 दिया है तो ये भी सेम हो गया। अब आपको कोई बी या सी में आप मिला सकते हैं किसी एक से। तो हम लोग देख लेते हैं मनाली का। मनाली का हमने क्या देखा था, यहाँ पर हमने देखा ही था कि जो पत्थर और लकड़ी के ढालू छत होते हैं। तो देख लीजिए मनाली वाला सी कहाँ है, यहाँ पर चौथा वाला ऑप्शन सी में दिया है। और बी क्या है, बी मतलब लद्दाख है। लद्दाख के बारे में देख लीजिए 2, मतलब पत्थर के बने फर्श छतें लकड़ी की बनी होती है, तो ये भी सही हो गया। इस हिसाब से पहला वाला ऑप्शन सही हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 जनवरी 2022 में पूछा था कि यहाँ पर क्या दिया है कि मैं जिस क्षेत्र से आया हूँ वहाँ बारिश बहुत कम होती है, गर्मी बहुत पड़ती है और घर मिट्टी के बने होते हैं। तो यही से आप समझ सकते हैं कि ये राजस्थान के बारे में बात हो रही है। जहाँ मिट्टी घर है आपको तुरंत राजस्थान समझ जाना है, और देख रहे हैं क्लियर हो जाएगा कि छतें कटीली झाड़ियों से बनती है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यह 6 जनवरी 2022 में पूछा था कि यहाँ पर देखिए हमारे देश में ऐसे गाँव हैं जहाँ ग्रामवासी अत्यधिक वर्षा के कारण घरों को बांस के खंभों पर जमीन से 10 से 12 फीट ऊंचाई बनाते हैं। तुरंत आपको समझ में आ जाएगा कि असम की बात हो रही है। यहाँ पर जहाँ 10 से 12 फुट दिख जाए जमीन से ऊंचाई, या 3-3.5 मीटर ऊंचाई दिख जाए, आपको तुरंत समझ जाना है कि बारिश के कारण कहाँ हो रहा था, असम में हो रहा था। जो घर था वो ऊंचाई बन रहा था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 7 जनवरी 2022 में पूछा था, सेम क्वेश्चन देखिए रिपीट कर रहा है कि हम वहाँ से आते हैं जहाँ ठंड अधिक होता है, धूप में बैठना हमें अच्छा लगता है। तो ये क्या है, मनाली या हिमाचल प्रदेश देगा तो सही हो गया।
अब चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट सेगमेंट में आ गए हैं, क्वेश्चन ऑफ द डे पे। देखिए यहाँ पर मानचित्र से हमने बताया ही था कि आपको मानचित्र देखते हुए चलना है, क्योंकि हर साल क्वेश्चन पूछता है। तो जुलाई 2019 में पूछ लिया था कि झारखंड कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश के पश्चिम में, पश्चिम बंगाल के पूर्व में, उड़ीसा के उत्तर में, या फिर छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में। जब तक आपको मैप आपके दिमाग में नहीं रहेगा तो आप इसका सही उत्तर नहीं दे सकते हैं। अगर आपको सही उत्तर पता है तो आप पीछे अभी मैप हमने दिखाया था, वहां पर भी जाके इसको देख के सही उत्तर आप नीचे कमेंट में करिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको देख रहे हैं ये 18वां वीडियो था, इससे पहले का जितना भी वीडियो है हमने उसका प्लेलिस्ट भी बना रखा है, अब जाकर के वहां से बाकी की वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।